तंत्राचार्य सर्वानंद नाथ। त्रिपुरा जिले का एक छोटा सा जनपद जिसका नाम है मैहार। इस जनपद के जमींदार थे श्री जटाधर। थे तो जमींदार, पर चाल चलन रोब दाब बादशाहों की तरह रखते थे। नित्य दरबार लगाते थे, पार्षदों से शासन के बारे में विचार विमर्श करते थे, पंडित मंडली में शास्त्रार्थ कराते थे। उन दिनों सुदूर दिल्ली में लोधी वंश का शासन समाप्त हो गया था और अब सैयद वंश के बादशाह मुबारक शाह सिंहासन पर विराजमान थे। भारत का शासन अस्थिर था, जगह जगह स्वतंत्र राज्य उभर रहे थे। 14 जनवरी सन 1423 ईस्वी के दिन मकर संक्रांति थी। शुक्रवार और अमावस्या तिथि थी। दास वंश के कुल दीपक जटाधर दरबार में आए तो देखा सभी लोग आ गए हैं, पर सभा पंडित वाणेश्वर भट्टाचार्य नहीं आए। कारण पूछने पर पंडितों ने बताया कि आ रहे होंगे। शंभुनाथ भट्टाचार्य के प्रथम पुत्र वाणेश्वर भट्टाचार्य अपने युग के असाधारण पंडित थे। उन्हें पंडित समाज ने आगमाचार्य की उपाधि दी थी। आगमाचार्य के स्थान पर उनके छोटे भाई सर्वानंद को आते देख जटाधर की बोहों पर बल पड़ गया। मैहार का बच्चा बच्चा जानता है कि सर्वानंद की तरह मूढ़ व्यक्ति शायद ही कोई हो। इतने महान पंडित वंश में ऐसी जड़ बुद्धि वाला बालक न जाने कैसे पैदा हो गया। जटाधर ने पूछा, आगमाचार्य कहाँ रह गए? सर्वानंद ने कहा, आज भाई साहब नहीं आ सकेंगे, यही कहने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। पार्षदों में से किसी ने पूछा, क्या उनके स्थान पर आज का कार्य तुम करोगे? घर से चलते समय बड़े भाई ने चेतावनी दी थी कि दरबार में अधिक देर मत रुकना और न बात करना, पता नहीं क्या कह बैठो। दूसरे, हमारे जटाधर महाराज स्वभाव से क्रोधी है, न जाने क्या कर बैठे। उनके कारण अपनी गृहस्थी चलती है। न हो साथ में शिवनाथ को लेकर जाना, बच्चा साथ रहेगा तो जल्द वापस आ जाओगे। मनुष्य सोचता कुछ है और ईश्वर कभी कभी भवितव्य करा बैठते हैं। सर्वानंद इसके पूर्व कभी दरबार में नहीं आया था। यहाँ की साज सज्जा रंग ढंग विस्मय के साथ देखने लगा। तभी एक दरबारी ने कहा, पंडित जी के भाई भले ही बेवकूफ हो, पर आगे चलकर पंडित वंश का प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोगों को बुद्धि देर से आती है। दूसरे दरबारी ने कहा, आपका ख्याल सही है। महाकवि कालिदास को ही देख लीजिए, बचपन में कितने मूर्ख थे और अपने जीवन काल में विश्व प्रसिद्ध हो गए। जटाधर ने कहा, इसमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं। भट्टाचार्य परिवार का लड़का है। घर में नित्य नक्षत्र वार तिथि की चर्चा होती होगी। आज कौन सी तिथि और वार है पूछिए, नक्षत्र बताने में कठिनाई हो सकती है। दूसरे दरबारी ने पूछा, आज कौन सी तिथि है भाई? इस बहस के कारण सर्वानंद घबरा गया था। अनजाने उसके मुंह से निकल गया पूर्णिमा। इतना सुनना था कि सारा सभा अट्टहास से गूंज उठा। जटाधर ने तीखे स्वर में कहा, जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भट्टाचार्य वंश के तुम कलंक हो। जिसे तिथि नक्षत्र का ज्ञान नहीं, वह क्या पंडिताई करेगा? जटाधर के तीखे स्वर का सबसे अधिक प्रभाव सर्वानंद के पुत्र शिवनाथ पर पड़ा। वह दरबार से दौड़ता हुआ घर आया। अपने पिता के अपमान की सारी कहानी माँ को सुनाई। सर्वानंद की मूर्खता के कारण पत्नी वल्लभा को नित्य ताने सुनने पड़ते थे। वह सोचती, मेरे पति बहुत बोले हैं, पर जिस घटना को देखकर उसका किशोर बालक अपमानित अनुभव कर रहा है, वह जरूर भयानक घटना रही होगी। बड़े भाई तथा पत्नी दोनों ही क्षोभ से फटे पड़े। पूरे परिवार की फटकार ने उसे बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। उसने सोचा, इससे अच्छा है कि जाकर नदी में डूब मरूं। मैं परिवार के लिए बोझ मात्र हूँ। बिना किससे कुछ कहे वह चुपचाप घर से बाहर चला गया। आमतौर पर कोई उसके आने जाने पर ध्यान नहीं देता। आज तो लोग उसे बुरी तरह चिढ़े हुए थे। धीरे धीरे दिन ढलता गया। आज क्रोध से भरे रहने के कारण वल्लभा ने पति से खाने के लिए भी नहीं पूछा। तीसरे पहर ध्यान आया कि आज न उन्होंने भोजन मांगा और न खाना खाया। आखिर कहाँ चले गए? जेठ से कहने पर उनसे खोजने निकले।
ठीक इसी समय घर का पुराना नौकर वृद्ध पूर्णानंद आया। आज वह जरूरी काम से काफी दूर दूसरे गांव में चला गया था। घर आने पर उसे सर्वानंद के बारे में सारी कहानी ज्ञात हुई तो वह सबसे अधिक व्याकुल हो उठा। घर का प्रत्येक प्राणी इस बात से अच्छी तरह परिचित है कि पूर्णानंद सबसे अधिक आदर सर्वानंद का करता था। जैसे यक्ष अपने धन की खबरदारी करते हैं, ठीक उसी तरह पूर्णानंद उसे अपनी आंखों का तारा समझता है। हर जगह अपमानित होकर जब वह बूढ़े पूर्णानंद के पास आता तब माता पिता दोनों का स्नेह एक साथ उसे प्राप्त हो जाता। पिछले 37 वर्षों से पूर्णानंद उसके पीछे साए की तरह लगा हुआ है। केवल वही जानता है कि सर्वानंद कौन है। उसके गुरु वासुदेव भट्टाचार्य ने एक दिन उससे कहा था, पूर्णा, तू चिंता मत कर। माँ जगत जननी ने कहा है कि जब मैं अपने पौत्र के रूप में पुनर्जन्म लूंगा तब मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। उस समय तेरी सहायता से ही कार्य सिद्ध होगा। तू मेरे परिवार से अलग मत होना। तुझे जो मंत्र दिया है उसका पाठ करते रहना। यह आज की बात नहीं है। उस समय पूर्णानंद किशोर बालक था। वासुदेव के परिवार में नौकरी करने आया था। धीरे धीरे ज्ञात हुआ कि उसके मालिक सामान्य व्यक्ति नहीं है, असाधारण तांत्रिक है। योगी पुरुष के रूप में इनकी ख्याति है। अपने मालिक की कृपा से वह स्वयं भी महाशक्ति का उपासक बन गया। मालिक उसे गुरु मंत्र देकर उसके गुरुदेव बन गए। पूर्णानंद मूढ़ और अशिक्षित था, परंतु उसमें अनुभूति और विश्वास की कमी नहीं थी। उसने आश्चर्य के साथ देखा कि उसके गुरु साधना के माध्यम से वाक सिद्धि पुरुष हो रहे हैं। ऐसे योगी पुरुष की सेवा करना कम गौरव की बात है। ये सारे बातें 15वीं शताब्दी के मध्य की है। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में जसोर जिला बांग्लादेश के सरशुना गांव में कांचन पाक दाशी रहते थे। वहां किसी बात पर उनका मन उचट गया तो वे पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला के अंतर्गत पूर्वस्थली गांव में आकर बस गए। पेशागत इनकी उपाधि आचार्य थी। आगे चलकर इन्होंने भट्टाचार्य के रूप में उसे अपना लिया। कांचन पाकडाशी के पुत्र वासुदेव भट्टाचार्य हुए। भट्टाचार्य परिवार में संस्कृत पठन पाठन की परंपरा है। बंगाल में भट्टाचार्य ही कुल पुरोहित एवं राज्य के द्वार पंडित होते हैं। कुल परंपरा के अनुसार वासुदेव संस्कृत चटशाला में अध्ययन करते रहे। बचपन से ही मेधावी थे। अपनी प्रतिभा के कारण जल्द ही पूर्वस्थली के विद्वानों में इनकी धाक जम गई, लेकिन इससे वासुदेव को प्रसन्नता नहीं हुई। विद्वत्ता का प्रदर्शन करना उन्हें पसंद नहीं था। वे सत्य की खोज में जुट गए। शक्ति मंत्र में दीक्षित होने के बाद उनके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि एक बार प्रत्यक्ष रूप में मुझे जगन माता के दर्शन हो जाए। कठोर साधन से ही यह संभव है। जब मन में यह धारण उत्पन्न हुई तब वासुदेव निरंतर आहार निद्रा त्याग कर साधना में दत्तचित हो गए। स्वामी की ही यह हालत देखकर पूर्णानंद ने गृहस्थी का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। देवी की कृपा अगर उसके स्वामी पर हो जाए तो उसे सभी दर्शन मिल जाएगा। भक्त की साधना से देवी आसन डोल उठा। वे भक्त पर प्रसन्न हुई। वासुदेव की एकनिष्ठ उग्र साधना सफल हुई। उनका अंतर एवं अपूर्ण आनंद से उद्भाषित हो उठा। उनकी चेतना में सहस्त्र चंद्रप्रभा प्रकाशित हो उठी। उस प्रकाश के भीतर से देवी की वाणी प्रस्फुटित हुई। वत्स, धैर्य रखो, अभी समय नहीं आया है। मेहार में तुम्हारे वंश का एक युवक सिद्धि लाभ करेगा। उसे इष्ट देवी दर्शन देगी। इस आकाशवाणी को सुनते ही वासुदेव का हृदय आनंद से उछल पड़ा। अवर्णनीय उत्साह से वे परिपूर्ण हो उठे। लगा जैसे उनकी सारी तपस्या सफल हो गई है। इतना वे समझ गए कि मेरी साधना का फल मेरे ही बंधु को मिलेगा। इस देवी को दर्शन देगी। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका वंश साधकों का वंश होगा। लेकिन यह दर्शन मेहार में होगा। यह मेहार किस जिले के किस स्थान का नाम है? मेहार का क्या महत्व है?
हर परिचित अपरिचित से वे पूछते रहे कि मेहार नामक स्थान कहाँ है। कोई भी उनके इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सका। उनकी आकुलता बढ़ती गई। कम से कम निर्वाण के पूर्व एक बार वे उस पवित्र भूमि को देख लेना चाहते हैं जहां उनके वंशधर को सिद्धि मिलेगी। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि अब पर्यटन करूं। शायद कभी किसी मेहार निवासी से भेंट हो जाए और वह स्थान के बारे में बता सके। पूर्णा को साथ लेकर एक दिन वे कामाख्या देवी दर्शन करने आए। यह देवयोग था कि उन्हें दिनों मेहार के भूस्वामी शिवानंद देवी दर्शन करने आए थे। चारों ओर दर्शनार्थी कलरव कर रहे थे। वासुदेव दूर एक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठे जगन माता के चिंतन में निमग्न थे। उनके चेहरे पर एक प्रकार से ज्योति निकली हुई थी। इस तपोनिष्ठ ब्राह्मण को देखते ही शिवानंद आकृष्ट हो गए। संभवतः कामाख्या देवी की प्रेरणा से ही वे वासुदेव आचार्य के प्रति आकर्षित हुए थे। शिवानंद स्वतः इनके निकट आए और प्रणाम किया। वासुदेव ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और तब पूछा, कहाँ से आ रहे हो भगत? शिवानंद ने कहा, मेहार से। मेहार से? शिवानंद के हृदय के रक्त में उबाल आ गया। प्रसन्नता की उत्तेजना से वे चौंक उठे। मेहार की तलाश में अब तक न जाने कहाँ भ्रमण कर चुके हैं। आज वही मेहार उनके निकट, उनकी आंखों के सामने उपस्थित है। उनके स्वप्नों का मेहार, उनकी साधना भूमि, जहां उनके वंशधर को साधना करनी है, जहां देवी दर्शन देगी, जहां उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। धन्य हो कृपामयी, अपने संतान पर अवश्य कृपा करती हो। अपने को संयत करते हुए वासुदेव ने कहा, अच्छा हुआ कि आप मिल गए। पिछले कई दिनों से कामाख्या देवी की कृपा से मेहार के बारे में चिंतन कर रहा था। मैं वहां निवास करना चाहता हूँ। कोई व्यवस्था हो सकती है? योगी की बात सुनकर शिवानंद विस्मय से उनकी ओर देखने लगा। देवी की कृपा से कह उठे, आप जैसे साधक को मेहार अपने यहाँ स्वागत करने में गौरव का अनुभव करेगा। मैं आपके निवास की पूरी व्यवस्था कर दूंगा। आपके आगमन से मेहारवासी धन्य हो उठेंगे। योगी के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए शिवानंद ने धर्म चर्चा आरंभ की। शिवानंद को अपने अध्ययन पर गर्व था। थोड़ी ही देर में उन्हें आभास हो गया कि यह व्यक्ति पारस पत्थर है। आज तक इसे कोई पहचान न सका। यह सौभाग्य की बात है, आज उन्होंने इस पारस को पहचान लिया। संक्षिप्त बातचीत करने के बाद वासुदेव मेहार रवाना हो गए। मेहार आकर वे कई दिनों तक चारों ओर घूमते रहे। डाकातिया नदी पर किनारे घना जंगल, शायद यहाँ प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्या करते रहे होंगे। साधना करने लायक यही उपयुक्त भूमि है। जंगल के भीतर वे काफी दूर तक चले गए। इस स्थान पर देवी उनके वंशधर को कहाँ दर्शन देगी, यह प्रश्न अनुत्तरित रह गया। मेहार में वासुदेव सपरिवार बस गए। शिवानंद को जैसे स्वर्ग मिल गया। वासुदेव को साधना करने के अलावा जितना समय मिलता उसमें शिवानंद से धर्म दर्शन पर विचार विमर्श करते। शिवानंद के दरबार के वे सभी पंडित नियुक्त हुए। पूर्णानंद शूद्र जाति का था। पहले वासुदेव उसके हाथ का पानी नहीं पीते थे। उसे गुरु मंत्र देने के बाद वे उसकी सारी सेवाएं ग्रहण करने लगे। उन्हें अपनी साधना की ओर विशेष ध्यान देना था। आहार निद्रा से वे दूर होते गए। क्रमशः साधना कठोर होती गई। शीतकाल में शीतल जल में और ग्रीष्म काल में ग्रीष्म जल में ऊर्ध्व दृष्टि से इष्ट चिंता करते रहे। एक दिन पुनः उनका हृदय ज्योतिर्मय हो उठा। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, वत्स, तुम अपनी साधना में उत्तीर्ण हुए हो। कुछ दिन और धैर्य रखो। यहाँ मातंगेश मुनि ने मंत्र सिद्ध महालिंग स्थापित किया था। वह लिंग मेहार के जंगल में एक जिन वृक्ष के नीचे है। उस स्थान को तुम नहीं, तुम अपने पौत्र के रूप में देख पाओगे। वही शवारूढ़ होकर तपस्या करने पर सिद्धि मिलेगी। थोड़ी देर बाद बीज मंत्र उच्चारित हुआ। इस वाणी को सुनकर वासुदेव हताश हो गए।
इस जन्म में देवी का दर्शन नहीं होगा। इतनी कठोर साधना व्यर्थ हो गई। संतोष इस बात का हुआ कि मेरी साधना का प्रतिफल मेरे पौत्र को मिलेगा। पास ही पूर्णानंद था। उसे बुलाकर वासुदेव ने कहा, सब समाप्त हो गया। पूर्णा, अब इस नश्वर शरीर को मैं शीघ्र त्याग दूंगा। मेरा कार्य समाप्त हो गया। मुझे पुनर्जन्म लेकर नए सिरे से देवी को प्रसन्न करना पड़ेगा, तब मैं उनका दर्शन कर सकूंगा। स्वामी की बातें सुनकर पूर्णानंद फफक फफक कर रो पड़ा। उसने कहा, स्वामी, जब आप नहीं रहेंगे तो मेरा रहना भी व्यर्थ है। मेरा जन्म तो आपकी सेवा के लिए हुआ है। अगर आप मुझे ज्ञान न देते तो इन चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त न होता। वासुदेव ने घबरा कर कहा, नहीं पूर्णा, तू चिंता मत कर। तुझे जो कुछ सिखाया है तू करता चल। अभी तेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तुझे अभी बहुत कुछ करना है। मैं पुनर्जन्म लेकर तेरे पुण्य प्रताप से आगे अग्रसर होऊंगा। तू चला जाएगा तो मेरा सारा श्रम, सारी आकांक्षाएं नष्ट हो जाएगी। बाधा मत डाल। अगले जन्म में एकमात्र तू मेरा सहायक होगा। मैं सर्वदा सूक्ष्म रूप से तेरे साथ रहूंगा। शोक करने की जरूरत नहीं। मैं केवल शरीर त्याग रहा हूं। मन मेरा यही रहेगा। जा, चला जा। स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य कर पूर्णानंद अपने गुरु को छोड़कर चला गया। पीछे से आवाज आती रही, ओम प्रत्यालीड प्रधा शवारूढ़ा घोर अट्टाहसा परा खड़े गंदी वरक्त कर्तृ खरपर भुजा हुंकार बीजोद्भवा खरवानील विशाल पिंगल जटाजूट नागेरयुता जाड्यम्रस्य कपालिके त्रिजगताम हंत्युम उग्रतारा स्वयं। पूर्णानंद को अकेला वापस आते देख वासुदेव के पुत्र शंभुनाथ ने कहा, बाबूजी कहाँ है? पूर्णानंद ने कहा, अधीर होने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव ने प्रव्रज्ञा ले ली है। अब इस आश्रम में नहीं आएगा। मुझे यहाँ सेवा करने का आदेश देकर वे जंगल भीतर चले गए। पूर्णानंद के गुरु वासुदेव थे। इसे उन्होंने मंत्र देकर साधना करा कर सिखा दिया। पूर्णानंद गुरु के बताए उपायों से अग्रसर होता गया। उनके निधन के पश्चात वह पूर्व की भांति घर का सारा कार्य करता रहा। सर्वानंद के जन्म के पूर्व ही वह गुरु द्वारा प्रदत्त बीज मंत्र में प्राण प्रतिष्ठा कर चुका था। अब उसे अपने गुरु की शक्ति और बातों पर आस्था हो गई थी। इसी समय सर्वानंद भूमिष्ठ हुआ। कुछ दिनों बाद जब उसे लेकर गोद खिलाता तब अपने गुरुदेव की प्रतिछवि उसमें खोजने लगता। सर्वानंद बालक से किशोर बन गया। एक दिन पूर्णानंद कई बाहर से वापस आया। घर के बाहर एक वृक्ष के नीचे सर्वानंद बैठा न जाने क्या सोच रहा था। उसके अस्त व्यस्त बाल, उद्भ्रांत दृष्टि देखकर पूर्णानंद को विश्वास हो गया कि उसके गुरुदेव सर्वानंद के रूप में अवतरित हुए हैं। ठीक वैसे ही आके वही नाक नक्शा और वही चाल ले देकर एक ही दोष है, वह है जड़ बुद्धि। इस दोष के कारण न केवल परिवार के लोग बल्कि सारा कस्बा इसे उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। आखिर सर्वानंद में यह दोष क्यों आया? चारों ओर से अपमानित होकर वह पूर्णानंद की गोद में आकर मुंह छिपा लेता। पूर्णा दादा के स्नेह स्पर्श से सारा अपमान, पीड़ा सब कुछ दूर हो जाता। स्वयं पूर्णा दादा बड़े स्नेह से उसकी बलैया लेते। दोनों यह भूल जाते सर्वानंद अब बालक नहीं किशोर है। एकाएक पिता शंभुनाथ ने सोचा कि लड़के में जो दोष है, अगर इसका विवाह करा दिया जाए तो बहू के कारण शायद इसमें परिवर्तन हो जाएगा। इस निश्चय के बाद उन्होंने सर्वानंद का विवाह कर दिया। पत्नी वल्लभा अच्छे घर से आई थी। उसके आदर प्यार में सन जाने पर भी सर्वानंद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चतुर वल्लभा पति की कमजोरी समझ गई। भाग्य का परिहास समझकर वह अपने पति को झेलने लगी। इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं था। इस बीच वह एक पुत्र का पिता बन गया। बाप की मूर्खता से पुत्र शिवनाथ भी असंतुष्ट रहने लगा। लेकिन पूर्णानंद निराश नहीं हुआ था। उसे अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास था।
एक दिन यह सब जंजाल दूर होगा और उसकी आंखों का तारा सर्वानंद समस्त भूमंडल में चमक उठेगा। उसकी देखरेख और रक्षा करनी है। भूखा प्यासा पूर्णानंद गांव के परिचितों के घर आया। रास्ते में जो मिलता उसी से पूछता, सर्व को कोई देखा है क्या? सभी सिर हिला लेते। एकाएक उसे याद आया कि कहीं झकवश डकातिया नदी में कूद तो नहीं लिया।